हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज हम यहाँ पर जो क्लास 8th है उसका सब्जेक्ट साइंस, उसके लेसन नंबर 2 जो टॉपिक है वो है धातु और अधातु। आज इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट का यहाँ अध्ययन कर रहे हो। मेन बात है हम कर रहे हैं साइंस का, और जिसे इसके डिफाइन है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन और उनके प्रयोगों के द्वारा अर्जित जो ज्ञान होता है सुव्यवस्थित, वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यानी कि जो साइंस होती है ये हर किसी चीज़ को एक सबूत, प्रूफ के द्वारा ही उत्पादित करती है या उसके बारे में बताती है। बिना प्रूफ साइंस के पास कुछ नहीं। हमारे पूरे समाज के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, बहुत सारी कृतियाँ होती हैं, लेकिन जो साइंस होती है इन सभी का खंडन करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और क्रम के अनुसार किसी भी चीज़ का इसमें अध्ययन किया जाता है। ये नहीं है कि मान लीजिए कि उदाहरण ले लें कि बच्चा दूसरी क्लास में सीधा ही उसको 5वीं में पहुँचा दिया, ऐसा नहीं है। ये क्रम अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी, पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती रहती है। ठीक है। तो हम बात करेंगे आज पहले धातु और अधातुओं की। सबसे पहले बात करते हैं कि धातु। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम? नंबर 1 पर धातु। ठीक है कि धातु क्या है। देखिए बच्चों, धातु से तात्पर्य होता है कि वे पदार्थ जो चमकदार, क्या कठोर, ठीक है, तथा चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं और उनका संगठन मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक है। तो ये तो कहलाती है धातु, यानी कि जो चमकदार हो, कठोर हो और जो उनका संगठन होता है वो मजबूत होता है। ये जो प्रकृति होती है, ये प्रकृति किसकी होती है? धातुओं की होती है। जबकि अधातु की अगर बात करें, किसकी? अधातुओं की। अधातुओं की अगर हम बात करें तो अधातुएं चमकदार नहीं होती, ठीक है, कठोर नहीं होती। अब सबसे पहले कि इनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, सबसे पहले हम बात करें धातु। अब धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? सबसे पहले अगर बात करें गुण, तो पहला गुण कि जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? चमकदार। सबसे पहला गुण क्या है? चमकदार। धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो धातुएं, उनको देखने पर एक अलग ही चमक या अलग ही, जैसे कि प्रकाश में हम रख दें तो वो अलग ही प्रकार से चमकती है। जैसे कि सोना ले लो, चांदी ले लो, बहुत सारी धातुएं होती हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। और दूसरा जो इनका गुण होता है वो आता है तन्यता। क्या आता है? तन्यता। तन्यता से तात्पर्य क्या होता है कि वे धातुएं जिनको क्या करके गरम कर, जिनको गरम करके एक पतले तार के रूप में, किसके रूप में? पतले तार के रूप में अगर उसे क्या किया जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वो गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। अर्थात धातु को गर्म करने के बाद उसे एक पतले जो तार होता है, महीन तार में परिवर्तित करना ही कौन सा गुण कहलाता है? तन्यता। जो किसमें पाया जाता है? धातुओं के अंदर पाया जाता है। जैसे जो सोना होता है, कौन सा होता है? सोना, यानी कि गोल्ड जिसको बोलते हैं AU, ये सबसे ज़्यादा तन्य धातु है और इससे पतला, बहुत लंबा, कम धातु से लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा तार हम खींच सकते हैं। उसके बाद अगली बात आती है आघात वर्धनीयता। क्या आती है? आघात वर्धनीयता।
आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता से तात्पर्य होता है कि ये वो गुण होता है, यानी कि वे धातुएं जिनको गर्म करें और गर्म करने पर उन्हें पीट पीट करके एक पतली चादर के रूप में, किसके रूप में, एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, तन्यता, आघातवर्धनीयता, ठीक है, और इनका संगठन, इनकी चमक, ये सब धातु में आती है। और अगर हम अधातुओं की बात करें, अब हम बात करते हैं किनकी, अधातुओं की। अगर आप अधातु की बात हम करते हैं तो देखिए अधातुओं के अंदर सबसे पहला गुण कि अधातुओं के अंदर चमक नहीं होती। क्या नहीं होती, चमक नहीं होती, चमक नहीं होती। ठीक है, किसके अंदर, अधातुओं में, किसमें, अधातुओं में चमक नहीं होती। दूसरी बात कि जो इनका संगठन होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, और ज़्यादातर जो अधातु होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती है। अब देखिए यहाँ दो शब्द आते हैं, एक तो होता है सुचालक और एक होता है कुचालक। दूसरा क्या होता है, कुचालक, या इसको हम अचालक भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, अचालक भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो सुचालक, सुचालक से तात्पर्य होता है किसी भी चीज़ का जिसमें चालन होता हो, और कुचालक का मतलब होता है जिसमें चालन नहीं होता हो। चाहे अगर हम बात करें विद्युत की, कि जिन चीज़ों के अंदर विद्युत का चालन होता हो, अर्थात करंट आता हो, वो तो विद्युत की चालक होती है, और जिनमें नहीं होता है वो विद्युत की अचालक होती है। ठीक है, ऊष्मा की बात करो तो जिनमें ऊष्मा का प्रभाव होता है चालक होती है, जिनमें नहीं होता है वो कुचालक या अचालक होती है। ठीक है, अब हम बात करें इनके बाद, चालक और कुचालक समझ में आ गई। अब दूसरी बात होती है कि जो अधातुएं होती हैं ये ना तो इनके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है और ना ही इनके अंदर कोई आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी कि इन्हें गर्म करने के बाद पीट पीट कर चादर या पतले महीन तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और इनके अंदर भंगुरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भंगुरता। देखिए इससे तात्पर्य होता है कि जब कोई भी अधातु को अगर किसी चीज से प्रहार किया जाए, किसी भी चीज से अगर प्रहार करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। किसमें टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, वो होती है भंगुरता। अब बात करें हम ध्वनिकता, जो धातु होती हैं किसके अंदर, धातुओं के अंदर, तो ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। यानी कि धातुएं जब किसी एक कठोर चीज से टकराती हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, वो कहलाती है धातु। आपने जैसे देखा होगा मंदिरों में घंटी वगैरह होती हैं कि जब हम उस धातु को, चाहे वो पीतल की बनी हो, लोहे की बनी हो, जब कठोर चीज से टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जबकि जो अधातुएं होती हैं उनके अंदर ध्वनिकता का गुण नहीं होता। किसका गुण नहीं होता है, ध्वनिकता का गुण अधातुओं में नहीं होता। यानी कि जब अधातु को आप प्लास्टिक लो और प्लास्टिक पर चाहे किसी भी भारी चीज का वार करो, उसके अंदर आवाज नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन सा गुण नहीं है, ध्वनिकता का गुण नहीं होता। तो ये चालक और अचालक के गुण धर्म हुए। अब हम बात करें इनके उपयोग कि चालक जो होते हैं किसके, धातुओं के गुणधर्म थे वो। अब बात करते हैं हम धातु के उपयोग और अधातु के उपयोग। किन किन के, धातु और अधातुओं के उपयोग। तो इधर तो आगे धातु उपयोग, किसके, धातुओं के उपयोग। ठीक है, और इधर बात करें हम अधातुओं के उपयोग। किन की बात करें, अधातुओं की। जैसे धातुओं के उपयोग में हम बात करें कि धातुओं का उपयोग देखिए सिक्के बनाने में, आपने देखे होंगे ना, रुपए जो होते हैं छोटे, सिक्के बनाने में करते हैं। आभूषण बनाने में भी प्रयोग करते हैं, आभूषणों में। और किस में उपयोग करते हैं, सिक्के बना देते हैं, आभूषणों के निर्माण में हम इनका प्रयोग करते हैं। और भी जो सजावटी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में होती हैं उनके लिए करते हैं। मंदिरों में आपने घंटी वगैरह देखी होंगी, ठीक है, उसके लिए भी धातुओं का उपयोग किया जाता है। जबकि अधातुओं के अंदर क्या होता है, अधातुओं का जो उपयोग होता है वो मुख्यतः कोई सजावटी जो सामान होता है उनके अंदर, जैसे कि ग्रेफाइट है, इसके अंदर पाया जाता है, अधातु होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि पेंसिल बनाने में,
जैसे अपन जो रूल बनाते हैं, ठीक है, उनके बनाने में अधातुओं का उपयोग होता है। ये हुए उपयोग। तो ये धातु अधातु हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं, तीसरी बात आती है, एक और होता है उत्कृष्ट धातु। क्या होता है? उत्कृष्ट धातु, जिसको हम बोल सकते हैं उत्कृष्ट धातु है, ठीक है। धातु और अधातु के बाद हम बात कर रहे हैं उत्कृष्ट धातु। देखिए, उत्कृष्ट धातु से तात्पर्य क्या होता है? उत्कृष्ट धातु से तात्पर्य है कि जब ऐसी धातु जो या जिनके ऊपर किसी भी चीज का, चाहे वो प्रकाश, चाहे वो हवा, चाहे वो जल, तीनों चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और उनकी जो चमक होती है वो नष्ट नहीं होती, वो कहलाती है उत्कृष्ट धातुएं। अर्थात यानी कि जैसे सोना है, सोने को आप धूप में रख दो तो भी उसकी चमक उतनी रहेगी, पानी में रख दो तो भी चमक उतनी रहेगी। यानी कि उसके ऊपर प्रकाश का, हवा का या जल का, जिन धातुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो चमकी रहती है, यानी कि चमकदार, वो कहलाती हैं उत्कृष्ट धातुएं। क्या कहलाती हैं? उत्कृष्ट धातु, ठीक है। जैसे सोना है, ठीक है, ये उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक धातु और अधातु क्लास 8 का, ये यहाँ से कंप्लीट है। थैंक यू।